पानी होता था, इसके अंदर से निकाला जाता था, लग जाता था इससे पहले से चला। देखिए इस बात आपका एक नए ब्लॉग वाला हूँ। यूपी के बागपत शहर में, वहाँ मेरे कोई रिश्तेदार रहते हैं, उनके घर में, जो कि यहाँ से है लगभग 80 किलोमीटर दूर। और वहाँ जाने के लिए मैं से पहले मेट्रो, फिर उसके बाद बस, फिर उसके बाद फिर बस, फिर उसके बाद बाइक, यानी 4 जगहों से मुझे गाड़ी बदलनी पड़ेगी। तो पहले मैं जाऊँगा दिल्ली से पिंक लाइन में सीधा शिव बिहार के लिए, बस या लोकल टैक्सी भी मिल जाएगी। और उसके बाद फिर से बस में, बड़ौद से बस में बैठूंगा, और फिर उसके बाद एक मंगवाऊंगा घर से, फिर उसके बाद पहुंचूंगा मैं घर पे। कई सारे रास्ते हैं। अगर बस में डायरेक्ट जाना चाहते हो, मैं दिल्ली के कश्मीरी गेट जाना पड़ेगा और वहाँ से डायरेक्ट आपको बस मिल जाएगी। और अगर आप वहाँ भी नहीं जाना चाहते, तीसरा रास्ता वहाँ जाने के लिए लोनी से बस पकड़ सकते हो आप डायरेक्ट। वीडियो में बने, तो चलिए चलते हैं। तो गाइस ये है हमारे मेट्रो। अब हम जाएंगे यहाँ से शिव बिहार। मेट्रो बस आने वाली है प्लेटफॉर्म पर, और यहाँ से लगभग हमें मेट्रो में 30 किलोमीटर का सफ़र तय करना है। ये मेट्रो का कुछ व्यू है जो आ चुकी है। ये है बड़ौद का सिटी मेन यूपी का। यहाँ से दूसरी बस करेंगे छपरौली तक। ये मार्केट है बड़ौद का मेन, और ये जो हाईवे है ये सीधा यहाँ से सोनीपत चले जाता है। ये बस है जो दिल्ली टू बड़ौद बस है। मैं पहुँच चुका हूँ छपरौली में। बाइक आएगी लेने के लिए, उसमें चले गया सीधा गाँव।
तो देखता है। हाँ, तो ये बाइक आ चुकी है, अब इसमें चलते हैं घर। बैठ चुके हैं बाइक में और अब जाएंगे सीधा घर। किलोमीटर है यहाँ से। तो पहुँच गए अब घर पे। आराम करते हैं, हम खाना वाना खाते हैं, फिर मिलते हैं शाम को। ये सरसों का वो बचा हुआ क्या बनाते हैं उसका? अच्छा, झाड़ू का बनेगा। सब थोड़ा रेस्ट हो गया, लंच भी हो गया। अब चलते हैं हम खेत में थोड़ा दवाई ववाई डालने के लिए। तो दिखाता हूँ मैं आपको वहाँ का नज़ारा। मशीन में तेल डलता है, पीछे स्टार्ट करने वाला जनरेटर और इसके अंदर दवाई और ये स्प्रे है। खेत में जाएगा तो वहाँ जाके मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से खेत का व्यू दिखाता हूँ मैं। गर्मी बहुत है दीदी। तो गाइस तब हम जा रहे हैं खेत में और ले लो, बोल दो कुछ। फिर दवाई मारेंगे। अच्छा, हाँ, मेरे तो जुताई में दवाई में इसी में मंडेंगे भैया। अच्छा, हाँ, ये कट रही है दूसरी तीसरी। ये तो पहली कट रही है, दूसरी तो फिर 4 होगी। अच्छा, पुराने ज़माने का जो पानी होता था इसके अंदर से निकाला जाता था और अब जो है कि ट्यूबवेल हो चुके हैं। ट्यूबवेल को लगे हुए कितना समय हो गया इसको? हाँ, इसके हो गए होंगे 7-8 साल। अच्छा, पहले यहाँ से निकालते थे आप पानी, तो यहाँ से ही खेत में डालते थे 45 साल पहले। हाँ। और यहीं से खेत में डालते थे, पूरा हो जाता था ये। हाँ। कितना टाइम लग जाता था इससे? बैलों से चलाते थे। हाँ हाँ, बैल खींचते थे, यहाँ इसके पैर थी सब। हाँ हाँ, और यहाँ से निकाल कर ऐसे पतराले द्वारा जाते थे। जब पहले वाटर लेवल ऊपर था, हाँ हाँ, पहले भरा ये यहाँ तो भरा होता था, बरसात में तो यहाँ तक ये 3-4 पैड़ी है। तो बिजली का कोई काम नहीं था। बिजली तो हमारे सामने आई। हाँ, तो डाला जाता था पानी, पूरा बैलों के द्वारा पूरी सिंचाई होती थी। पूरी सिंचाई होती थी, हर खेत में था ये। हर खेत में। तो इसमें जो पानी है ना अपने आप आ जाता था इसके नीचे। बोरिंग होता था इसमें, लोहे के पाइप नीचे डाला जाता था। हाँ हाँ, और उससे अपने आप पानी आता था, अपने आप ही ये भर जाता था। हाँ। इसके अंदर है मीटर और इसका कनेक्शन मोटर का। ये दवा आ चुकी है बाल्टी में। 6 बीघे में होनी नहीं? 6 बीघे यानी कि 12 टंकी समझो है। हाँ हाँ जी। यो ये तो गूंद है, ऐसा लग रहा है इनको। गोंद का था, बारिश बुरी से आज चिपक जाए पत्ते को। पत्ते पे चिपका है। अरे दम तिला दे के तो दवाई को पत्ते पे चिपका है, दवाई नहीं है। हां, गूंद है। बबलू इसका कुछ काम नहीं, इसका काम है मतलब घेर लाएगा जो काम करे, पत्ते पे चिपका दे दवाई को। बारिश बुरी से आ जा पत्ते पे चिपक। अरे वो दे दे के एक तो सारी जानती। इसका मेन्यू किस प्रकार से इसको मिलावट, वैसे इनको पूरी जानकारी है इसके बारे में क्योंकि इनका रोज का काम है ये। एक ये सब ये कीड़े की दवाई जो गन्ने में देते हैं, अभी इसको तैयार करेंगे। हां जी, हां जी। शीशी क्या है ये? शीशी है 1 2 3 4 बीघे के हिसाब से 3 मांग। सबसे बड़ी शीशी 80 ml पर टंकी। अच्छा, फिर दूसरे नंबर की है 40 ml पर टंकी। हम तो एक जगह खड़ा। फिर तीसरे नंबर की है 20 ml पर टंकी और चौथे वाली है 10 ml पर टंकी। सारी गिरनी नहीं 6 में सारी गिरनी 6 वाली वो है बड़ी नु करा है बट पर करता का बिल्कुल। अच्छा, फिर तो फालतू पड़ेगा। देख रहे हो भैया तो दे घेर दे बस। ये करना है, ये दवाई गई, ये मार्शल, ये हां ये 1 लीटर के हो गए ना।
बैठ के ये बता रहे भाई, ये तो खतरनाक ही था। हिमवारी 1 लीटर डाला इसमें। कुएं में कुछ वही निकल जाए। साइपरा प्लस 25। अब ये पानी दे रहा। अब ये दवाई तैयार हो चुकी है। 5 डिब्बे हो गए और ये छटाल है 8 बना गए हैं। आधा छिड़काव करना गन्ने पर। पहले वो इस लाइन को कवर करेंगे और उसके बाद इस लाइन को, तो पूरे में दवाई डाल दी है कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल है इसकी। और यहाँ से ऐसा लग रहा है सूर्यदेव पूर्वी साइड के लिए ढलने जा रहे हैं, लेकिन एक्चुअली ये पूर्वी नहीं पश्चिम साइड है। पूर्वी यहाँ का इधर होता है। व्यू दिखाता हूँ खेत का। तो ये तो गन्ने हैं, ये पहली बार हो रहे थे हैं। इनको लगभग 2-3 महीने हो गए लगे हुए। 1 बीघा में 40 लीटर दवाई डल चुकी है। अभी दोबारा से इसको रीस्टोर करेंगे इसके अंदर। गन्ने में दवाई करी जाती है, ये तो आपने देख लिया। अब गन्ना कैसे लगाया जाता है, गन्ने की खेती कैसे की जाती है, आपको दिखाता हूँ अभी आगे जाके। ये है, इसके अंदर गन्ना डल चुका है। गन्ने की जो गांठ होती है ना, वो इसके नीचे डल चुकी है। अब इसमें दोबारा से, यानी कि जिसको गुड़ाई हो रही है ना, तो ये गुड़ाई हो रही है। हाँ हाँ, ये देखिए। डेढ़ महीने बाद फिर से इसमें एक बार इस तरह से गुड़ाई की जाती है गन्ने में। 3 इसमें खोदने वाले और एक टायर लगा होता है जो प्रॉपर लोहे का होता है। और इसका ये जो है यूँ जैसे मोड़ना हो ऐसे ही मुड़ जाता है। यहाँ पे गन्ने की कटाई हो रही है। ये थी गन्ना कैसे लगाया जाता है, उसके बाद क्या क्या उसमें करना पड़ता है। लगाने के बाद 2-3 बार इसकी खुदाई होती है, फिर उसके बाद पानी और खाद और दवाई डलती है बस। वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।